डॉक्टर रचना, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ प्रश्न हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, एंड वो जो मैं अभी आपसे 5-6 सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल है, काफ़ी बुज़ुर्ग लोग काफ़ी परेशान हैं इस टाइम पे, कोरोना वायरस के टाइम पे, या चिंता करते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है और आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ जो दर्शक सुन रहे हैं। तो चिंता और पैनिक इसलिए भी हो रहा है कि सारा दिन मीडिया में यही खबरें आ रही हैं, और अभी जब पैंडेमिक बढ़ रहा है तो खबरें कोई इतनी अच्छी तो है नहीं। तो मेरा एक ये सुझाव रहेगा कि आप जो भी न्यूज़ चैनल सुनते हैं, 1 या 2 टाइम आप बांध लीजिए जिस समय आप न्यूज़ सुनते हैं, वो भी सुनना ज़रूरी है। और एक अखबार जो भी आपको पसंद है वो देख लिया, बट सारा दिन न्यूज़ में ना उलझे रहे, क्योंकि उससे कोई पॉजिटिविटी नहीं होगी। जो दूसरे अच्छे उपाय हैं जो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं, यंगर फैमिली मेम्बर्स, बुज़ुर्गों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और वो टाइम को क्वालिटी टाइम बनाएं। कुछ इजी गेम्स खेल सकते हैं जो भी आपके फैमिली में आप लोग खेलते आए हैं। कुछ ताश खेलते हैं, कोई लूडो खेलता है, कोई मोनोपोली। गाने गाए जा सकते हैं और अपने बुज़ुर्गों से उनकी बचपन की बातें सुनी जा सकती हैं। उनसे कहानियाँ कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे मुश्किलों का सामना किया, ये कहानियाँ अच्छी भी लगती हैं सुनने को, और मुझे ये भी लगता है कि इससे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी अपने मन में एक पॉजिटिव इमोशन की लहर आती है, एक इंस्पिरेशन आती है, और वो पॉजिटिव फिरोमोन्स, हार्मोन्स जो हैं वो सबके लिए, उनके लिए फ़ायदा ही करेंगे। तो ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में उनको एंगेज करके रखिए। मेरी अपनी फैमिली से कुछ एग्जांपल्स हैं। मेरी मदर पुरानी जो खाने की रेसिपियां हैं जिनका उन्हें टाइम नहीं मिलता था, अब लोगों से इकट्ठा करके वो धीरे धीरे बनाने की कोशिश कर रही हैं। उससे सबका इंटरेस्ट भी रहता है, कुछ नया खाने को भी मिलता है और उनका मन किचन में लगता है, तो एक एक्टिविटी उनके लिए बन जाती है। मेरी मदर इन लॉ बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ और दोस्तों के साथ भजन किया करती थी मंदिर में जाके, तो अब वो लोग या ज़ूम या व्हाट्सएप या कोई भी ऐसा माध्यम से, स्काइप से ये लोग इकट्ठे भजन कर लेते हैं। तो टाइम भी बीत जाता है और एक पॉजिटिव रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटी जिसे कह ले वो साथ हो जाती है। तो ऐसे आप भी कई इनोवेशन कर सकते हैं मुझे लगता है अपनी फैमिली में, ताकि जो पॉजिटिव इमोशंस और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं, मेंटल एक्टिविटीज़, उन पे ज़्यादा जोर दिया जाए। और जो अभी जिस चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो कि कोविड का स्प्रेड, ठीक है नॉलेज रहनी चाहिए बट लिमिट तक। डॉक्टर साहब, काफ़ी बुज़ुर्गों को मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं आज के दिन, लेकिन वो अपने डॉक्टर के पास जा नहीं पा रहे हैं। उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? सही प्रश्न। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप कोई क्रॉनिक बीमारी के लिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की बीमारी या कोई और, पहले से दवा लेते हैं, तो उसमें कोई लैक्सिटी नहीं होनी चाहिए, कोई आनाकानी नहीं होनी चाहिए। दवाई रेगुलर अपनी लेते रहें, सबसे बड़ा प्रिवेंशन तो यही होगा। और बाकी फैमिली मेम्बर्स ये मेक श्योर करें कि दवाई उनके पास है, महीने का स्टॉक ओवर स्टॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है, उनके पास आता रहना चाहिए। और ज़्यादातर सब अस्पताल और डॉक्टर्स ने अब टेलीमेडिसिन की सुविधा चालू कर दी है, गवर्नमेंट ने भी ये अप्रूव कर दी है। तो आप SMS, फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल के ज़रिए अपने डॉक्टर से या अस्पताल से टच में आ सकते हैं। तो कोई ऐसी बात है तो ज़रूर उनसे डिस्कस करिए। बात बढ़े ना उससे पहले डिस्कस कर लेना अच्छा है, यानी कि बात बढ़ जाने पे। और डॉक्टर साहब, आजकल तो कोई व्यायाम वगैरह नहीं कर पा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे बुजुर्गों के लिए? हाँ, बहुत सारे बुज़ुर्ग पार्क्स वगैरह में घूमने जाते थे या सीनियर सेंटर में कुछ एक्सरसाइज का फ़ायदा ले लेते थे। तो कोई बात नहीं, अपने घर में भी कई चीज़ें की जा सकती हैं।
आप अगर थोड़ा योगा करते थे तो उसके आसन तो घर में भी किए जा सकते हैं, एक दरी या मैट बिछा के। अगर वॉक पे जाते थे तो अपने घर में कोई जगह ढूंढ लीजिए और आधा घंटा टाइम करके आप आगे पीछे वॉक कर लीजिए। अगर थोड़ा सा आपका ड्राइववे है या घर ही के अंदर ये कर सकते हैं। एक ही जगह खड़े होकर थोड़ी बहुत जेंटल मार्चिंग की जा सकती है। तो ऐसे कई सारे इनोवेशन हैं जो कि एक्टिविटी आप कर सकते हैं। और एक्सरसाइजेस तो बहुत सारी हैं जो हाथों की है, लेग्स की हैं, पीठ की हैं। ये सब तो घर में बैठे बैठे भी या बिस्तर पे या कुर्सी के सहारे की जा सकती हैं। और आज के दिन मैं समझती हूँ इंटरनेट में कई अच्छे गाइडेंसेस इसके बारे में आप ले सकते हैं। और जो लोग काफ़ी फ्रेल हैं या काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, कम से कम प्राणायाम ये तो कर ही सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेगा। ये बीमारी लंग्स की है तो ये प्राणायाम तो बहुत अच्छी प्रणाली है। सांस लेने की जो एक्सरसाइजेज हैं, क्रिया है, आप नियम से करिए, सुबह शाम करिए। धन्यवाद डॉक्टर। सफाई और बचाव के लिए आपका क्या एडवाइस है? तो कोविड के टाइम पे उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं सफाई और बचाव के बारे में कुछ खास बातें कहना चाहूँगी। जो मैं समझती हूँ कि बुज़ुर्ग लोग हैं जो उनका कांटेक्ट इस समय बाहर वालों से हो रहा है, वो या तो कोई घर में डिलीवरी करने आ रहा है उससे, या बाहर से कुछ सामान आ रहा है उससे ही, उस माध्यम से ही उनका कांटेक्ट है बाहर से। सो थोड़ी एहतियात यहाँ, एक्स्ट्रा केयर बरतने की ज़रूरत है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं देना चाहूँगी। बाहर से सामान आ रहा है, कोशिश करिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कर रहे हैं, कैश वगैरह की हैंडलिंग मिनिमम रखिए। सामान जो आता है अगर ख़राब होने वाला नहीं है या अलग कर लें, उसे 2 दिन बाहर रखिए। और जो बाहर के पैकेजेस अगर निकाल के फेंक रहे हैं तो उन्हें एक अलग थैले में बंद करके 2 दिन तक रखिए, ताकि अगर वायरस वगैरह है भी तो वो मर जाए, और ताकि जो आपका कूड़ा करकट उठाता है उसको भी रिस्क कम रहे। बाकी रही जो सब्जियां फल घर में आ रही हैं मोटी चमड़ी वाले, ये मेरा अपना नुस्खा है, कोई डेटा है नहीं इसमें, बट मैं समझती हूँ सिंस साबुन से इसका वायरस का निवारण है, तो आप साबुन से मोटी चमड़ी वाली सब्जियां और फल धो सकते हैं साबुन के, हल्के साबुन के पानी से। और फिर ये पानी तो कई चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, बाथरूमों में वगैरह, आप फिर से तो वेस्टेज भी ना हो वाटर की। और जो बाकी हैं जो साबुन से नहीं धो सकते, पत्ते वाली सब्जियां, उनको अच्छे से पानी भर के और खूब धोइए और फिर इस्तेमाल करिए। जो घर में बार बार छूते हैं चीज़ें, जैसे डोर नॉब है, फ्रिज का हैंडल है, इनको आप दिन में 1 या 2 बार ज़रूर साबुन के पानी से पोंछिए, क्योंकि हाथ लगते हैं इसमें। और अगर बाई चांस दरवाज़ा किसी को खोलना पड़ रहा है, जो कि दवाइयाँ लेके आया हो या सब्जियाँ फल लेके आया हो, तो मेरा सजेशन रहेगा कि हमारे बुज़ुर्ग लोग बिना मास्क के दरवाज़ा ना खोलें। आज ही ऐसी कुछ खबर आई है कि कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला आदमी है, वो पॉजिटिव टेस्ट हुआ है, तो अब 70 लोग क्वारंटीन में चले गए हैं। तो बहुत ही एहतियात बरतना है इस अगले महीने में, एक्स्ट्रा केयर करनी है। इन टिप्स पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। धन्यवाद डॉक्टर। विटामिन्स और सप्लीमेंट्स ये लेने की ज़रूरत है इस टाइम पे? ऐसा कुछ डेटा आ रहा है कि विटामिन डी जो है वो फ़ायदा करता है, ओवरडोज भी नहीं होनी चाहिए। तो आपकी डॉक्टर की सलाह के साथ आप विटामिन डी के सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये डेली वाले भी होते हैं, वीकली वाले भी होते हैं, बट ओवरडोज नहीं होनी चाहिए। बाकी बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, जिंक, ये सब फ़ायदा करते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स की जो एक गोली आती है विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स करके बोलते हैं, वो ले लें तो मेरे हिसाब से कोई हर्जा नहीं है उसमें। और बाकी आयुष वेबसाइट पे अपने जो देसी पुरानी एडवाइस है ही, कुछ अच्छे खाने के पदार्थ जैसे तुलसी हो गया, आंवला हो गया, इसकी जो स्पेसिफिक्स हैं आप आयुष की वेबसाइट पे देख सकते हैं, बट इनमें कोई हर्जा नहीं है, ये ज़रूर ले सकते हैं। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, कोई फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब ऐसा ना समझ लें कि ये लेने से हम बिल्कुल ही बच गए या हमें कुछ नहीं होगा, ये नहीं सोचना चाहिए। ये सब एडिटिव चीज़ें हैं, तो ज़रूर सेवन कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे बुजुर्ग लोग अकेले रहते हैं, और तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, तो एक तो ये कहना चाहूँगी कि अगर आप जानते हैं आपकी कॉलोनी में कोई बुज़ुर्ग अकेले हैं, तो ये टाइम है अपने आप को वॉलंटियर करने का, कुछ सद्भावना करने का, उनको कोई ज़रूरत हो तो उनके हेल्प आने का। बहुत सारे RWAs ने और ग्रुप्स ने ये ऑलरेडी चालू कर दिया है, और NGOs जो हैं वो तो खैर काम कर ही रही हैं।
और उन सीनियर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर परिवार वालों से फ़ोन वगैरह पे टच में हैं, तो ज़रूरी है उनकी सहायता से या अपने आप ही एक केयर प्लान ज़रूर बनाएँ। खुदा ना करे कोई तकलीफ़ हो जाए, कुछ तबीयत ठीक ना हो, तो आप किसको फ़ोन करेंगे? कौन से अस्पताल में जा सकते हैं? ये सब चीज़ें पहले से सोच लेनी चाहिए मेरे हिसाब से तो अच्छा है, यानी कि लास्ट मिनट आप भाग दौड़ करें या उस समय पैनिक की सिचुएशन हो जाए। तो ये एक केयर प्लान बन के और आपके फ्रिज में या कोई ऐसी जगह पे ये फ़ोन नंबर सारे आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। किसको कॉल करेंगे और क्या एम्बुलेंस वगैरह के नंबर्स हैं। और एक और ज़रूरी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी सभी के कॉन्टेक्स्ट में, और ये आज कोविड के लिए ही नहीं, मेरे जो 15-20 साल का एक्सपीरियंस है बुज़ुर्गों के साथ काम करते, ये प्रश्न मैं रेज़ करती आई हूँ और आज भी करूँगी। और मेरा एक्सपीरियंस अमेरिका में भी रहा है कई सालों का, जहाँ हम एक भी मरीज़ को ये प्रश्न पूछे बिना हम लोग ट्रीटमेंट अस्पतालों में आगे नहीं जाते कि उनकी क्या मर्ज़ी रहेगी। खुदा ना करे अगर तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, अस्पताल ले जाना पड़ गया और अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो उनकी क्या मर्ज़ी रहेगी। क्या वो वेंटिलेटर पे जाना चाहेंगे? वो डिस्कशन करें अपने डॉक्टरों से, या वो अपने घर पे अपने जो परिवार वालों के साथ आराम से रहना चाहेंगे। तो ये एंड ऑफ लाइफ केयर इसे कहा जाता है और मटीरियल आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। बट ये एक डिस्कशन जो लोग इसके लिए एडिक्वेट समझते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स, सीनियर सिटीजन्स के साथ एक ज़रूर से हो जानी चाहिए, ताकि अगेन खुदा ना करे ऐसी कोई अगर स्थिति आती है तो अपोजिंग व्यूज़ नहीं होनी चाहिए फैमिली में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपके समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी सुनने के लिए। आप लोग सब हेल्दी रहें, सेफ रहें और ये संकट जल्दी से ढले।